एवरीवन, आज के क्लास में आप पढ़ने जा रहे हैं ठोस का चुंबकीय गुण। मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है, यानी टाइप्स ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अगर चुंबकीय गुणों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस का अध्ययन करें तो ये 5 प्रकार का होता है। पहला अनुचुंबकीय पदार्थ, दूसरा प्रतिचुंबकीय पदार्थ, तीसरा लौह चुंबकीय पदार्थ, चौथा प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ और लास्ट 5वां फेरी चुंबकीय पदार्थ। ऐसे स्टूडेंट आप लोग को बता दें कि आप 11th क्लास में रासायनिक बंधन केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते समय अनुचुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थ के बारे में थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। तो अनुचुंबकीय को इंग्लिश में पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं और प्रति चुंबकीय को डाईमैग्नेटिक। तो इस क्लासिफिकेशन, इस वर्गीकरण का जो मूल आधार है चुंबकीय गुण। सबसे पहले स्टूडेंट आपको हम ये समझाने जा रहे हैं कि कोई पदार्थ में चुंबकीय गुण कहां से आता है, चुंबकीय गुण होने का रीजन क्या होता है। तो बता दें स्टूडेंट आप लोग को कि पदार्थ बनता है बहुत सारे एटम से और एटम में स्थित होता है इलेक्ट्रॉन। और आप सभी स्टूडेंट को इतना पता है कि किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरता है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो इलेक्ट्रॉन 2 कारण से आघूर्ण उत्पन्न करता है, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करता है। तो चुंबकीय आघूर्ण के उत्पन्न होने का 2 कारण है इलेक्ट्रॉन के द्वारा। तो ये आघूर्ण उत्पन्न होने का मेन कारण 2 है। पहला कि ये नाभिक के चारों ओर लगातार कक्ष में रहकर घूमता है और दूसरा ये अपने अक्ष पर भी घूमता रहता है। तो इस 2 रीजन से इलेक्ट्रॉन घूमते हुए अपने अक्ष पर चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करता है। तो यहां पर समझने लायक बात है कि किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक क्लॉकवाइज रोटेशन करता है CWR क्लॉकवाइज रोटेशन और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में रोटेशन करता है। इसको हम एक इलेक्ट्रॉन के सिंबल के रूप में माने हैं। तो ये अपने अक्ष पर क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज में एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में मूव कर रहा है। तो बता दें आपको स्टूडेंट कि जब ये इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर घूमता है या न्यूक्लियस के चारों तो ये आघूर्ण उत्पन्न करता है और ये आघूर्ण ही जिम्मेदार है कि ये चुंबक से आकर्षित होने लगता है। तो इलेक्ट्रॉन एक सूक्ष्म चुंबक की तरह कार्य करता है और यहां चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होने के कारण जो पदार्थ परमाणु से बना है और परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है, यही कारण है कि यहां चुंबकीय गुण वर्तमान होता है किसी पदार्थ में। अब आपको ये स्टूडेंट बता दें कि जिस पदार्थ के परमाणु में अयुग्म इलेक्ट्रॉन होता है वो चुंबक से ज्यादा आकर्षित होता है और जिसमें अयुग्म इलेक्ट्रॉन नहीं होता है वो ज्यादा आकर्षित नहीं होता है, मतलब प्रतिकर्षित होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब किसी परमाणु के या किसी रासायनिक समूह के बाह्यतम कक्ष में अगर अयुग्म इलेक्ट्रॉन होता है और वो अपने अक्ष पर जब घूर्णन करता है तो जो चुंबकीय आघूर्ण ये उत्पन्न करता है उस चुंबकीय आघूर्ण के कारण वो चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। लेकिन जब कभी ऐसा होता है कि एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन स्थित होता है तो एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज में घूमते हुए जितना चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन उस चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देता है, क्योंकि यहां ये क्लॉकवाइज में आघूर्ण उत्पन्न करता है और ये एंटी क्लॉकवाइज में।
तो यही से कॉन्सेप्ट निकाला गया है जो आगे के डी एंड ए ब्लॉक ट्रांजिशन एवं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के चैप्टर में भी इस कॉन्सेप्ट का यूज होगा। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि जब जब अयुग्म इलेक्ट्रॉन होगा तो वो पदार्थ चुंबक से आकर्षित होगा, और जब अयुग्म इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, पूरा खाली ऑर्बिटल होगा, पूरा भरा होगा, यानी जोड़ा लगा होगा, युग्म इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हुआ रहेगा ऑर्बिटल में, तो निश्चित तौर पर एक क्लॉकवाइज में घूमकर आघूर्ण उत्पन्न करेगा और एक एंटी क्लॉकवाइज में, तो दोनों एक दूसरे के आघूर्ण को कैंसिल कर देंगे, और कैंसिल करने के कारण यहां ये चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करेगा। ये था कि कोई पदार्थ चुंबकीय कब होता है और कैसे होता है। और अब यहां हम लोग को ठोस सॉलिड के टाइप के बारे में पढ़ना है चुंबकीय गुण के आधार पर। तो अनुचुंबकीय पदार्थ सबसे पहले हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ वह पदार्थ होता है जो चुंबक से आंशिक रूप से, दुर्बलता से आकर्षित होता है, उसको हम अनुचुंबकीय मतलब चुंबक की ओर, तो आंशिक रूप से आकर्षित होता है, अनुचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। आपको बता दें स्टूडेंट, ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है कि अगर मान लेते हैं कि ये मैग्नेट है और इसके सामने अनुचुंबकीय पदार्थ आएगा तो ये चुंबक से आकर्षित होगा, लेकिन जैसे ही मैग्नेट हट जाएगा इसमें कोई चुंबकीय गुण नहीं रहेगा, तो ये अनुचुंबकीय पदार्थ है। और अनुचुंबकीय पदार्थ में निश्चित तौर पर एक अयुग्म इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि अयुग्म इलेक्ट्रॉन एक या एक से अधिक निश्चित वर्तमान होते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ में। तो अनुचुंबकीय पदार्थ जो होता है वो आंशिक रूप से या दुर्बलता से चुंबक द्वारा आकर्षित होता है, ये अयुग्म इलेक्ट्रॉन रखता है, और जो पदार्थ चुंबकीय गुण प्रदर्शित कर मतलब चुंबक की ओर आकर्षित होता है उसको अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, और इस गुण को अनुचुंबकत्व कहते हैं। और इस अनुचुंबकीय पदार्थ का एग्जाम्पल है स्टूडेंट O2, क्रोमियम 3+, Fe3+, Cu++, etc। तो ये है अनुचुंबकीय पदार्थ। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट आपके सामने प्रतिचुंबकीय पदार्थ का। स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से बता दें कि अनुचुंबकीय में निश्चित तौर पर अयुग्म इलेक्ट्रॉन स्थित होता है और ये चुंबक द्वारा आकर्षित होते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ वैसे पदार्थ होते हैं स्टूडेंट जो चुंबक द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं। इनमें अयुग्म इलेक्ट्रॉन स्थित नहीं होता है और ये अस्थायी, मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें एक भी अयुग्म इलेक्ट्रॉन स्थित होता नहीं है, इसलिए ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं। और इसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट H2O, NaCl, C6H6। तो ये है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अब हम बात करते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ का। लौह चुंबकीय पदार्थ या लौह चुंबकत्व क्या है, इस बात को जरा ध्यान से समझा जाए। वैसे पदार्थ जो प्रबलता से चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित किए जाते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, और इस गुण को लौह चुंबकत्व कहते हैं। तो लौह चुंबकीय पदार्थ स्टूडेंट वैसे पदार्थ होते हैं जो प्रबलता से चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं या चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करते हैं, और ये एक अस्थायी चुंबक की तरह व्यवहार करने लगते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अगर मानते हैं कि ये हमारा लौह चुंबकीय पदार्थ है और हम मैग्नेट इसके सामने लाए
तो ये आकर्षित हुआ, और हम जैसे ही मैग्नेट हटा देंगे तो इसमें हमेशा के लिए चुंबकीय गुण आ जाएगा। वैसे ही स्टूडेंट, जैसे आप बचपन में, आप में से जरूर कोई ना कोई स्टूडेंट ऐसा काम किया होगा कि कील, कांटे जिसको बोलते हैं, अगर आप चुंबक से या फिर सिक्का आप सटाकर चिपका कर अगर मैग्नेट के साथ रखे होंगे और आप फिर से उस कांटे को मैग्नेट से अलग करके दूसरे कांटे या लौह सामग्री से आप सटाते हैं तो निश्चित तौर पर वो उससे चिपकता है। यानी कहने का मतलब उस कांटे में भी जो मैग्नेट के साथ काफी दिनों तक था, और अब उस कांटे को दूसरे कांटे से आप जैसे ही संपर्क में लाते हैं वो उसको आकर्षित करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उसमें परमानेंट मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट आ गया, एक अस्थायी चुंबकीय गुण आ गया। तो यही है लौह चुंबकीय पदार्थ। और ऐसा किस कारण से होता है स्टूडेंट? अब थोड़ा ये जान लीजिए। आपको पहले ये बता दें कि क्रिस्टल बनता है बहुत सारे परमाणुओं से, और परमाणु का कुछ सेट तैयार हो जाता है ठोस में, जिसको हम डोमेन यहां नाम देते हैं। मतलब कुछ एक जैसे परमाणु का सेट 10, मान लीजिए 10 परमाणु का, कुछ 5 परमाणु का, कुछ 15 परमाणु का, तो ऐसे छोटा छोटा सेट तैयार हो जाता है क्रिस्टल में भी, उसी को डोमेन कहते हैं। और अगर हमारा क्रिस्टल मेटालिक है तो मेटालिक आयन का जो सेट तैयार होता है, उस मेटालिक आयन के सेट को स्टूडेंट डोमेन कहते हैं। और अब इस डोमेन के आधार पर आगे के 3 सॉलिड का हम स्टडी करेंगे। तो आपको बता दें स्टूडेंट कि जब डोमेन यानी कि जब मेटालिक आयन का सेट, जब परमाणु का सेट सेम डायरेक्शन में होता है तो वो लौह चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, और वो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। तो स्टूडेंट यहां ध्यान देंगे कि डोमेन की ये जो संरचना है, जब सेम डायरेक्शन में होगी, सभी सेम डायरेक्शन में होंगे, तो निश्चित तौर पर वो पदार्थ लौह चुंबकीय होगा और वो अस्थाई चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। अब इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए स्टूडेंट। इसका एग्जाम्पल है CrO2, Fe, कोबाल्ट, निकेल। ये सब ऐसे पदार्थ हैं जो परमानेंट मैग्नेटिज्म का गुण रखते हैं। अब बात करते हैं प्रति लौह चुंबकीय पदार्थ का। ये प्रति लौह चुंबकीय पदार्थ क्या है? वैसे पदार्थ जिनका डोमेन समानांतर एवं प्रति समानांतर दोनों ही दिशाओं में इक्वल होता है। यानी डोमेन इस तरह से व्यवस्थित होते हैं कि एक समानांतर और प्रति समानांतर, यानी कि ये इसके समानांतर होगा, ये इसके, यानी कि इक्वल नंबर में डोमेन पैरेलल और एंटी पैरेलल रूप से अरेंज्ड होते हैं। और ये स्टूडेंट ऐसा होने से एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर देते हैं, चुंबकीय गुण को समाप्त कर देते हैं, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित नहीं होते हैं। तो ये सारा कॉन्सेप्ट अब डोमेन पर चल रहा है, और डोमेन क्या है हमने समझाया। अब यहां एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल इसका स्टूडेंट है MnO, MnO2, Mn2O3, FeO, etc। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट लास्ट सॉलिड के टाइप का, फेरी चुंबकीय पदार्थ। ये फेरी चुंबकीय पदार्थ क्या है? तो वैसे पदार्थ, वैसे ठोस जिसमें डोमेन
समानांतर और प्रति समानांतर दिशा में अनइक्वल नंबर में होते हैं। अनइक्वल नंबर का स्टूडेंट मतलब है कि यहां जैसे देख रहे हैं कि डोमेन एक समानांतर, एक प्रति समानांतर, एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, तो इस तरह से अरेंजमेंट मिल रहा है इक्वल नंबर में, जबकि इसमें इक्वल नंबर में नहीं है। तो इसी को कहते हैं फेरी चुंबकत्व पदार्थ। तो ये फेरी चुंबकत्व पदार्थ है स्टूडेंट, जिसमें डोमेन पैरेलल और एंटी पैरेलल इक्वल नंबर में नहीं मिलते हैं, बराबर संख्या में नहीं मिलते हैं। यही कारण है कि ये आंशिक रूप से चुंबक से आकर्षित होता है, लेकिन ताप बढ़ाने पर ये चुंबकत्व का गुण समाप्त भी कर देते हैं। तो ये है फेरी चुंबकीय पदार्थ स्टूडेंट, और इसका एग्जाम्पल है Fe3O4 और है MgFe2O4 और ZnFe2O4। तो ये स्टूडेंट फेरी मैग्नेटिज्म जिसको बोलते हैं फेरी चुंबकीय पदार्थ है। तो इस तरह से 5 तरह के क्रिस्टल हुए चुंबकीय गुणों के आधार पर, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ और फेरी चुंबकीय पदार्थ। तो ये था आज का क्लास, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आधार पर ठोस का वर्गीकरण। थैंक यू।